smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis. ये लाइन है तैयार करने वाला एंगल थीटा with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line. उसके बाद इस पे कंडीशन थी कि थीटा इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस. थीटा कैसे मेजर करेंगे अपन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. दूसरी कंडीशन क्या है कि थीटा पे लिमिट है. थीटा लाइज बिटवीन इंक्लिनेशन अपन कहां से ले सकते हैं 0 से 180 तक. 0 से लेकर 180 तक भी नहीं, 180 से थोड़ा कम, मतलब यहां तक गया तो अपन इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ले सकते हैं. यहाँ पर डिटेल में हो गया अपना सब. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपन स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या, किसी लाइन का अगर से इंक्लिनेशन मालूम है, जैसे कि ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका स्लोप क्या रहेगा tan थीटा. इट इज डिनोटेड बाय m. सो m इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ लाइन. कोई भी लाइन का अगर से इंक्लिनेशन पता है तो वो लाइन का इंक्लिनेशन का टेंजेंट लेने से हमें क्या मिलेगा उसका स्लोप. m इज इक्वल टू tan थीटा इज द स्लोप. स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट. यहां तक हो गया. उसके आगे और भी हो गया अपने पास. उसके बाद अपन एक डिफरेंट कंडीशन देखे स्लोप की. देन आफ्टरवर्ड थर्ड वीडियो देखे अपन ने इस पे कंडीशन देखे कि लाइन अगर से पैरेलल है तो स्लोप क्या, और लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या. बीच में और भी देखे अपन ने, मगर इंपॉर्टेंट नहीं, पैरेलल और दूसरी कंडीशन क्या परपेंडिकुलर, है ना. यहाँ तक अपन आगे से शॉर्ट में बताया, पूरा डिटेल में हो गया आपका अच्छे से, है ना. तो लाइन अगर से पैरेलल है तो सबको मालूम है लाइन अगर से पैरेलल रहेंगे. सपोज दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस. हियर it is the first line, here it is the second line, this one line L1 line L2. line L1 का इंक्लिनेशन समझो थीटा 1 है और लाइन L2 का इंक्लिनेशन समझो कितना है थीटा 2 है. तो जब भी दो लाइंस पैरेलल रहेंगे, whenever the two lines are parallel, then what we can say that here the slope of the two lines are equal, means m1 is equal to m2 is the condition. The first condition is that whenever the two lines L1 and L2 are parallel and having inclination theta 1 theta 2, so you can say that the slope of the lines are equal. तो पैरेलल लाइन अगर से इक्वल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा इक्वल रहेगा. कंडीशन क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन L1 which is parallel to the line L2 having slope -2. तो कंडीशन क्या है, L1 का स्लोप निकालने का है, मगर L1 किसके पैरेलल है L2 के पैरेलल है और L2 का स्लोप कितना है -2. तो ये कंडीशन के हिसाब से L1 का भी स्लोप कितना होगा -2. व्हाई, बिकॉज़ L1 इज पैरेलल टू L2. जब भी दो लाइंस पैरेलल रहेंगे वो लाइन का स्लोप क्या रहेगा इक्वल रहेगा. मतलब अगर से L1 का स्लोप मालूम है तो अपन L2 का निकाल सकते हैं, और अगर से L2 का स्लोप मालूम है तो हम L1 का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कंडीशन if the two lines are parallel then the slope of the lines are equal, m1 is equal to m2. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में डिराइव करते हैं कि यहाँ पे कभी अगर से दो लाइंस परपेंडिकुलर है ना. कंडीशन इस पे दो अलग अलग केसेस बताया था मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे, है ना. परपेंडिकुलर कंडीशन के अलग अलग बताया था, मतलब कैसा, कभी कभी लाइन L1 ऐसी रहती, लाइन L2 ऐसी रहेंगी, दोनों के बीच में एंगल थीटा रहेगा. ये L1 है समझो, ये L2 है ना. ये L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1, इसका इंक्लिनेशन थीटा 2. उसी तरीके से कभी कभी ऐसे भी हो सकता L2 की जगह L1, L1 की जगह L2. कंडीशन रिवर्स भी हो सकती, तब भी अपन ने देखे निकाल के इसको. यहाँ पे आ गया L1, यहाँ पे आ गया L2, है ना, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा. इसको तभी अगर से देखेंगे हम, तभी तो अपने पास कंडीशन क्या आएगी, इसने डायरेक्ट ये सब डिराइव करके बताया मैंने. अब डायरेक्ट रिजल्ट बताना. if two lines are perpendicular then condition what, m1 into m2 is equal to -1. ये मैंने डिराइव करके बताया था पिछले बार, है ना. पिछले लेक्चर में देखो, इसका रिकॉर्डिंग है अपने ग्रुप पे. ये डिराइव करके बताया वाला है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब दोनों के बीच में एंगल से 90 का रहेगा. यहाँ पे if they making an angle of 90, या फिर थीटा के प्लेस पे कितना एंगल दोनों के बीच में 90, ये भी एंगल कितना है 90. तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल अगर से 90 है, तो उस टाइम पे दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 into m2 is equal to how much, that is equal to -1 is there. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा कंडीशन स्लोप नहीं देता, स्लोप छुपा के देता. छुपा के देता मतलब कैसा,
कि ये लाइन L1 की इक्वेशन निकालो बोलता हूं, जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 which is perpendicular to line L2 having slope 2। मतलब कंडीशन क्या, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन तुमको मालूम नहीं, पहले स्लोप क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे तो ऐसा बोलेंगे व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 if it is perpendicular to line L2 whose slope is 3 समझो। मतलब कंडीशन क्या, L1 का स्लोप क्या है जब वो L2 के परपेंडिकुलर है और जिसका L2 का स्लोप कितना है 3 बताया मैंने। तो कंडीशन क्या है समझो, M1 मतलब ये L1 का स्लोप और M2 मतलब इसका स्लोप कितना है, M1 के प्लेस पे M1, स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालने का आपने को। M2 का स्लोप तुमको दिया वाला है, इज इक्वल टू कितना 3 इज इक्वल टू कंडीशन में रखो -1, ऑटोमेटिकली M1 का स्लोप इज इक्वल टू कितना मिलेगा -1/, दैट इज द कंडीशन। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन में का एक लाइन का स्लोप मालूम है तो हम दूसरे लाइन का स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, -1 अपॉन वो लाइन का स्लोप। जैसे कि मैंने तुमको बोला L1 का स्लोप 1/2 है और L2 उसको क्या है परपेंडिकुलर है, तो L2 का स्लोप क्या रहेगा, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, डायरेक्ट -1 अपॉन M1 का स्लोप कितना है 1/2। इसको उल्टा करने से ये कितना आ गया -2। इसका स्लोप मिलेगा तुमको लाइन L2 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है परपेंडिकुलर की कंडीशन। पैरेलल के भी उसी तरीके से, जब दो लाइंस पैरेलल है तो एक लाइन का स्लोप मालूम है तो दूसरे भी लाइन का स्लोप क्या रहेगा सेम। उसी तरीके से अगर से दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 is equal to what, it is equal to -1। तो ये कंडीशन के हिसाब से किसी एक लाइन का स्लोप मालूम है तो बाय यूजिंग दैट कंडीशन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। m1 का स्लोप मालूम है तो इसमें रख के अपन m2 का स्लोप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर से m2 का स्लोप मालूम है तो m1 की जगह पे प्लेस पे वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, m1 का स्लोप निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एक लास्ट क्वेश्चन होता है समझो, the slope of line L2 is -1/3। L2 लाइन का स्लोप मतलब M2 is equal to कितना है -1/3। Now the condition that what is the slope of line L1 if it is perpendicular to L2। कंडीशन समझ में आया, L2 का स्लोप दिया वाला है -1/3। अब कंडीशन क्या है, we are interested to find out the slope of line L1। हमको L1 का स्लोप निकालने का है जो कि L2 को क्या है परपेंडिकुलर है। तो एकदम सिंपल है। तो तुमको दोनों में से दो लाइन में से ये दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप मालूम है और उसमें से दूसरी लाइन उसको क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं शॉर्टकट क्या बता रहा है यहाँ पे, सिंपल। तो m1 मतलब पहली लाइन का स्लोप मतलब m1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बता रहा -1 अपॉन ये जो है इसके कहां पे आ जाएगा डिवीजन में -1 अपॉन -1/3। तो m1 इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम प्लस 1/1/3, 3 ऊपर चले जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा। तो आगे जो एक्सरसाइज आने वाले हैं वो इसमें उस एक्सरसाइज के लिए ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का। वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो बोलता और फिर कंडीशन बोलता है कि एक लाइन दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है या फिर एक लाइन दूसरे को क्या है पैरेलल है। तो उस टाइम पे जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेगा तो उस टाइम पे उनका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप निकालने के लिए ये दो कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, जब भी दो लाइंस पैरेलल रहेंगे तो उनका स्लोप इक्वल रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर से जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे तो उस टाइम पे उनका स्लोप का प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट m1 into m2 is equal to -1 इससे। तो दिस इज द कंडीशन, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा, आज हम थोड़ा आगे देखेंगे इसका। चलो तो दिस इज द कंडीशन। नाउ अब इसमें नेक्स्ट बिट ये है, इसमें नेक्स्ट बिट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। लास्ट बिट है पर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इंक्लिनेशन है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, लास्ट बिट है। एक्चुअली बाद में लेके भी चलेंगे मगर ये एक्सरसाइज में तो ले लेंगे। तो एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कंडीशन देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट है एक दूसरे को तो उस टाइम पे उसके बीच में एंगल कितना रहेगा ये अपने को देखने का, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। दिस इज द लास्ट बिट।
आज हम पहली एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे, इतनी सिंपल है। स्टार्ट भी होंगी आज खत्म भी हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 वेरी सिंपल वन, इट इज द बेसिक ऑफ दैट वन। ये चैप्टर उससे पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज जेई एंड सीईटी इज कंसर्न, दोनों फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है सबका। सो एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का अगर हम देखेंगे तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है कंडीशन देखो यहाँ पे कि समझो अपने पास दो लाइंस है, ओके, ये निकल, there is a line L1 and there is a line L2. These two lines inclined, एक में चला inclined होता है यहाँ पे, and making certain angle theta. These two lines are inclined and making an angle certain angle theta. समझो L1 का inclination theta 1, अभी जो सिस्टम पर्पल वेव था L2 का inclination कितना थीटा, ठीक है। L1 का inclination with the positive direction of x-axis कितना theta 1 और L2 का inclination with the positive direction of x-axis कितना theta 2। देख ये मिलने के बाद आप ऐसी भी कंडीशन देख सकते हो, समझो फॉर एग्जांपल हम कंडीशन रिवर्स भी ले सकते हैं। रिवर्स मतलब कैसा, कभी कभी L1 के प्लेस पे L2 आ जाएगा और L2 के प्लेस पे L1, तभी तो हम उनके दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो हम पूरी कंडीशन रिवर्स करेंगे, अपने को दोनों केसेस देखना पड़ेंगे, है ना। ऐसा तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता ना कि सर ये तो L1 L2 ये पोजीशन पे, कभी L1 L2 की पोजीशन बदल गई तो क्या एंगल बदल जाएगा क्या, है ना। क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कि एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में, कि पहली केस अपन L1 L2 के बीच में एंगल थीटा है, कल को अगर से ये दोनों अगर से लाइन की पोजीशन बदल गई तो क्या एंगल भी बदलेगा क्या, वो अपन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, लाइन की पोजीशन बदल दो, ये होगी लाइन L2 और ये लाइन L1। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, और इसका इंक्लिनेशन थीटा 1 और इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है ना। अलग अलग केसेस देने का रीजन समझेगा। ये केस इसलिए रहने का है कि तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ ये इसी के लिए एप्लीकेबल है, मतलब लाइन L1 हमेशा ऐसी होना चाहिए, लाइन L2 ऐसी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन कंडीशन रिवर्स भी अगर से करेंगे और अगर से दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। इसीलिए मैंने दो अलग अलग कंडीशंस बताया, मगर दोनों में भी एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। तो ये line L1 and line L2 are inclined and making certain angle theta. These two lines are intersecting at angle theta. Again, if we change the position of the line, line की position अगर से change करें, L2 के place पे L1 और L1 के place पे L2 अगर से replace करें, तब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल intersecting angle theta. Now you check what is the angle between these two intersecting lines. अब हम चेक करेंगे ये दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, intersecting angle. तो देखो सबसे पहले same perpendicular दूसरी कंडीशन। अब इसके बारे में अगर सोचेंगे तो सबसे पहले बोलो रिमोट एक्सरे एंगल के हिसाब से ये क्या होगा तुम्हारा, वी कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट। एंगल में तुम्हारा अच्छे से होने वाला है, अब इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं। दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 और मतलब इसके लिए ये फिगर के लिए, इसके लिए इंक्लिनेशन कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये बात एकदम पक्की जहन में बिठा लो सबके कि जब भी हमको इंक्लिनेशन एंगल मिलेगा या फिर इंक्लिनेशन मिलेगा तब हम उसका क्या निकालेंगे, स्लोप। और स्लोप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, टेंजेंट ऑफ दैट इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जब भी मिलेगा, यहाँ पे थीटा इंक्लिनेशन है 2 लाइन का, यहाँ पे भी थीटा इंक्लिनेशन है 2 लाइन का, जब भी इंक्लिनेशन मिलेगा हमारी अगली स्टेप क्या रहेगी, हम निकालेंगे उसका टेंजेंट। टेंजेंट इसलिए कि हमको उसको क्या निकालेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। So for that purpose we have taken tangent on both sides, दोनों साइड से tangent लेंगे, मतलब ये होगा tan theta is equal to tan of theta 1 theta 2 minus theta 1 और दूसरी कंडीशन tan theta is equal to tan of theta 1 minus theta 2 is there। तो एकदम सिंपल है ना। दोनों तरफ से मैं अपने को इंक्लिनेशन यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया। इंक्लिनेशन मिलने के बाद सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग द स्लोप वी हैव टेकन द टेंजेंट ऑन बोथ साइड। इसलिए हमने यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई किए दोनों साइड से, यहाँ पे भी टेंजेंट लिए, यहाँ पे भी टेंजेंट। अगेन अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड, दिस वन एंड दिस वन। अब देखो यहाँ पे
अब ये सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 और ये tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों का एलएचएस सेम है, tan थीटा और tan थीटा, मगर आरएचएस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 है और यहाँ पे tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इनका अपन आरएचएस भी सेम कर सकते हैं। कैसे सेम कर सकते हैं? उसको मैं ऐसे लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 में से माइनस कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तब मिलेगा माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा। लिख सकते हैं साहब, देखो माइनस कॉमन निकालने से अगर से तुम एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। देखो एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, तुमको मालूम ये जो प्रॉपर्टी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा मतलब वो एक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी थी, तुमको ये मालूम tan के एंगल में निगेटिव रहेगा तो तुमको क्या मिलेगा? माइनस ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर लिया है। तो देखो कैसा कि tan ऑफ इसके एंगल में से माइनस कॉमन निकाला तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले tan ऑफ माइनस थीटा, ये मिलेगा माइनस बाहर आ जाएगा tan के, और ये मिलेगा तुमको tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसी तरह रिजल्ट, so in case of tan of theta 2 minus theta 1 we can write here minus of tan of theta 1 minus theta 2। क्या किया हमने यहाँ पे एक्चुअल कि theta 2 minus theta 1 में से माइनस कॉमन निकालना है। यहाँ पे करके बताया, इससे माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ऐसा करने से tan के एंगल में निगेटिव है तो ये निगेटिव कहाँ से आएगा? बाहर, तो ये होगा माइनस बाहर आ गया और tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। और ये साइड में देखो, ये साइड में अगेन tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा। तो अब ये दोनों कंडीशंस आ गए अपने पास, ये दोनों भी कंडीशंस आ गए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस आने के बाद अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये रखना है। बट इज इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखो, ये दोनों का एलएचएस सेम हो गया, tan थीटा और tan थीटा, मगर आरएचएस में डिफरेंस क्या है? तो एक साइड में माइनस है और एक साइड में क्या है? प्लस है। तो मैथमेटिक्स में एक चीज है जिसको बोलेंगे अपन एक फंक्शन है। चीज मतलब फंक्शन है। मैथमेटिक्स में एक फंक्शन ऐसा है कि जो कि दोनों भी प्लस और माइनस दोनों को कंबाइन करके लिख सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इसका एलएचएस में tan थीटा है, इसके एलएचएस में tan थीटा है, मगर दोनों के आरएचएस कैसे डिफरेंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोनों केसेस से हमको मिला tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? एक प्लस का मिला, एक माइनस का मिला, tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। यू कैन राइट दिस वन, है ना? दोनों जगह का एलएचएस सेम है, एक जगह माइनस का और एक जगह प्लस का। तो अब ये मैथमेटिक्स में एक फंक्शन ऐसा है जो कि प्लस माइनस को छुपा के अपन ऐसे लिख सकते हैं। We can write here tan theta is equal to mod of tan of theta 1 minus theta 2। ये mod के मीनिंग ही प्लस और माइनस का रहता है। mod फंक्शन का मीनिंग ही क्या रहता है? इसमें प्लस और माइनस का रहता है। तो ये प्लस और माइनस छुपाने के लिए हमने क्या किया? मैथमेटिक्स में mod फंक्शन का इस्तेमाल किया। जब भी कोई क्वांटिटी mod में रहता तो mod के बाहर अगर से निकलेगा तो वो ऑलवेज कैसे निकलेगा? प्लस और माइनस के हिसाब से निकलेगा, है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। मॉड किस लिए लिया अपन ने? ये दोनों प्लस और माइनस दोनों ही मॉड के अंदर आ गए। जब कभी हम इस फंक्शन को बाहर निकालेंगे मॉड के, तो मॉड के बाहर फंक्शन हम ऑलवेज प्लस और माइनस के साथ बाहर निकलता है। तो ये बात याद रखो, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मॉड का इस्तेमाल करेंगे। या फिर उसका उल्टा, कोई फंक्शन अगर से मॉड में है और हम कभी इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्लस और माइनस से बाहर निकालेंगे। मतलब मॉड में कोई नंबर तो नहीं, कोई फंक्शन अगर से है तो बाहर कैसा आएगा? एक प्लस का आएगा और एक माइनस का। ये बात आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रखो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्लस और माइनस था तो उसको एक फंक्शन के लिए मॉड लगा दिया। अब यहाँ पे हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया कंपाउंड एंगल, किसी को याद है तो ये फॉर्मूला हो गया tan ऑफ a माइनस b। a मतलब थीटा 1 और b मतलब कितना? थीटा 2। तो फॉर्मूला हो गया tan a माइनस tan b, राइट है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b स्क्वायर, राइट है?
फार्मूला है tan ऑफ a माइनस बी कंपाउंड एंगल का, बहुत अच्छे से लिखा वाला है अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके हिसाब से क्या फार्मूला मिलाइए, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1। अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या है, अब देखो फार्मूला कभी भी अगर गलत होगा तो तुम 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। ऊपर दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस, कभी भी कंपाउंड एंगल के फार्मूले में ऊपर अगर से माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस, और ऊपर अगर से प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, ये रिवर्स रहता है कंपाउंड एंगल के फार्मूले। तो याद रखो फार्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऊपर माइनस था इसलिए इसका उल्टा प्लस tan a into tan b, tan थीटा 1 is tan थीटा 2, तो उसको मतलब मिटा देंगे इसको अपन। आपको मालूम है tan थीटा 1 मतलब ये इंक्लिनेशन किसका है, लाइन L1 का है, थीटा 1 लाइन का इंक्लिनेशन अगर से थीटा 1 है तो ये tan थीटा 1 किसका स्लोप हो गया, लाइन L1 का। तो लाइन L1 का स्लोप मतलब हम क्या लिखेंगे m1 tan थीटा 1 इज नथिंग बट m1 tan थीटा 2 किसका इंक्लिनेशन है, लाइन L2 का, इसलिए लाइन L2 का स्लोप tan थीटा 2 मतलब कितना हो गया m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan थीटा 1 इज नथिंग बट m1 into and theta 2 is nothing but n2, so it is the formula। ये है तुम्हारे पास tan थीटा, कभी कभी tan थीटा पूछता, कभी उसका एंगल अगर से पूछा तो सिर्फ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये tan थीटा है तो वी कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी इधर चले जाके tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 into m, तो ये फार्मूला निकालेगा। कोई भी दो लाइन अगर से इंटरसेक्ट है, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट है तो दोनों के बीच में के लाइन का फार्मूला, एंगल का फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m। लास्ट का फार्मूला याद नहीं भी रखने चलेगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्यों, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समझो, इसलिए इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ तक सही था फार्मूला, ये फार्मूला तुम यहाँ तक भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये रखने की जरूरत नहीं, किस लिए, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू समझो आ गई तुम्हारे पास 45, बस tan थीटा इक्वल टू 45 होता है, एंगल थीटा कोई भी निकाल सकता, कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल वे से, ये हमारा tan थीटा हो गया, tan 45 के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट tan थीटा, tan 45 मतलब ठीक है tan tan थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो अब कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, उल्टा उल्टा लेना पड़ेगा ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 45, ऐसे लिखो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई समझो 1 आ गई, तो तुम इसके प्लेस पे लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1 के प्लेस पे तुमको वैल्यू मालूम है tan 45 की वैल्यू कितनी रहती 1, तो यहां से tan और यहां से tan कैंसिल, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया 45। तो बताने का रीजन ये है कि ये फार्मूला एंगल थीटा की वैल्यू नहीं भी याद रही तो tan थीटा तक भी अगर तुमको याद है तो उसमें से अपन इजीली क्या कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू थीटा निकाल सकते। ओके 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 ठीक है, आई चेक हियर वॉइस इज ब्रेकिंग, मैंने चेक है 1 मिनट, आई चेक हियर मैं आता हो देखो ब्रेक। हाँ, तो ये फार्मूला याद रखो, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m, है ना। तो ये एक्चुअल एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन का फार्मूला है, मॉड आया तो इसका मतलब ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, अक्यूट एंगल इज देयर, है ना। मॉड अगर से आया तो मॉड का मतलब क्या है, एंगल हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, है ना। मॉड आने का मतलब क्या है कि वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 से लेके 9। तो दीज आर ऑल अबाउट दिस वन, दिस इज द कंडीशन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व करेंगे या फिर उसके रिमार्क अगर से देखने के आएंगे तो रिमार्क देख सकते हैं अपन, रिमार्क में क्या कंडीशन देखो, इसके दो रिमार्क्स है, चलते हुए रिमार्क देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे समझ में क्या है देखो अभी, तो हम सबसे पहले फार्मूला याद रखो, जब भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m, ठीक है, ये फार्मूला है।
tan थीटा के लिए तो हम अभी बताया, थीटा के लिए सब क्या करेंगे, tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2। अब कंडीशंस ऐसे है, रिमार्क में दो कंडीशंस दिया उसको, तो हम देख लेंगे दो कंडीशंस रिमार्क में क्या बोलना चाह रहा हूं। तो पहली कंडीशन क्या है, रिमार्क ये समझ में आया ना, एंगल निकाला कैसा, देखो 2 मिनट के अंदर फास्ट देखो ना, एंगल निकाले कैसा अपन, ये एक लाइन ये दो लाइन इनके बीच में एंगल थीटा, या फिर लाइन ऐसी हो सकते हैं, लाइन की पोजीशन चेंज करो, ये L1 L2 तो ये L2 L1, इनके बीच में एंगल थीटा है ना, फिगर समझ में आ गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा फिर थीटा 2, ये की कंडीशन जरूरी है तुम्हारे लिए, ये थीटा 2 ये थीटा 1, L2 कैलकुलेशन थीटा 2 L1 कैलकुलेशन थीटा 1। तो रिमोट एक्सरे एंगल के हिसाब से कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा। जब भी इक्वेशन मिलेगी हम करेंगे इसके टेंजेंट, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसका इक्वेशन मिल गया, तो कितना मिला, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा। आप क्या समझ रहे हैं, दोनों के एलएचएस सेम है, डिफरेंस उनके आरएचएस में, तो हम डिफरेंस पहले आरएचएस को बराबर एक फॉर्म में लाएंगे, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, माइनस कॉमन निकालने से ये मिला तुमको tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये साइड से tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा। तो ऐसे करने से दोनों का एलएचएस क्या होगा, सेम, मगर एक वैल्यू आ रही प्लस की और एक आ रही क्या माइनस की, तो हमने क्या किया, इसको कंबाइन करके क्या लिखे, प्लस और माइनस tan of theta 1 minus theta 2, ऑटोमेटिक इसमें फंक्शन है, प्लस और माइनस कंबाइंड मींस वी हैव टेकन mod here, tan of theta 1 minus theta 2, tan of theta 1 minus theta, okay। so now then you apply the formula, tan of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करें अपन ने, tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b। इसके बाद सबको मालूम है L1 कैलकुलेशन अगर से थीटा है तो इसका स्लोप क्या रहेगा, tan थीटा 1, ये कितना मिला तुमको, m1। L2 कैलकुलेशन अगर से थीटा 2 है, ये L2 का, तो स्लोप क्या मिलेगा, m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इनटू, इसका फार्मूला डिराइव करके बताया डबल से मैंने, किसी को अगर नहीं समझाऊंगा तो सिर्फ इतने स्टेप से एकदम सिंपल वे से मैंने और एक बार बताया, और यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे रिमार्क्स। तो रिमार्क में पहला रिमार्क ऐसा है कि अगर से ये फॉर्मूले में देखो दो लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, ऐसे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन पे से भी एंगल पे से हम क्या निकाल सकते, लाइन का नेचर निकाल सकते। लाइन का नेचर मतलब कैसा कि लाइन पैरेलल है या फिर लाइन परपेंडिकुलर है। बात को समझो, दिमाग में हम क्या देखेंगे, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है, दो लाइन अगर से कभी इंटरसेक्टिंग है तो दोनों के लाइन के इंटरसेक्टिंग एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला अगर से मालूम है तो कंडीशन क्या बता रहा हूं, अगर से अपने को किस कभी एंगल का फॉर्मूला मालूम है दो लाइन के इंटरसेक्टिंग का, तो उसपे से हम लाइन का नेचर भी निकाल सकते हैं। लाइन का नेचर मतलब कैसा कि लाइन एक दूसरे को पैरेलल थे या फिर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, ये भी निकाल सकते हैं। तो रिमार्क कैसा, जैसे कि पहला रिमार्क समझो, ये फॉर्मूले में तुम्हारे पास एंगल, ये कंडीशन में एंगल से ऐसा आएगा, समझो इफ m1 minus m2 is equal to 0, कितनी कंडीशन, अगर से m1 minus m2 is equal to 0 है, इसका मतलब क्या होगा, m1 is equal to कितना होगा, m2 है ना, m1 is equal to, या फिर छोड़ दो इसको, m1 minus m2 is equal to 0 है, तो इसमें रखो tan theta is equal to 0, 0 by any number that is equal to कितना 0, 0 by any number that is equal to कितना 0, तो अपने को कितना मिला, tan थीटा की वैल्यू कितनी मिली 0। tan थीटा अगर से 0 है तो हमको मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये कितना मिला tan 0, तो tan 0 मतलब tan 0 डिग्री मतलब 0, tan tan gets कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब है दोनों लाइन इंक्लाइन नहीं हुए। अब जो दोनों लाइन इंक्लाइन नहीं हुए या फिर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहते हैं पैरेलल है, तो ये लाइन का नेचर है। एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हुए, लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुआ मतलब ऐसा नहीं हुआ
एंगल दोनों के बीच में जीरो है, मतलब एक लाइन ऐसी है या एक लाइन ऐसी है, व्हाट एवर द कंडीशन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मींस लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर से फार्मूले में तुमको डायरेक्ट थीटा की वैल्यू अगर से 0 मिलती होगी सॉल्व करने के बाद, हम समझ सकते हैं कि उसमें जो लाइंस है वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। इट इज द फर्स्ट रिमार्क ऑफ दैट वन, कि ये इंटरसेक्टिंग के हिसाब से हम लाइन का नेचर बता सकते हैं। यहाँ पे नेचर ये होगा कि अगर से ये कंडीशन में, मतलब ये तो मैंने तुमको ऐसा बताया, जब तुम एंगल में रख के फॉर्मूले में वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे और कभी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया, तो तुम्हारा दिमाग में चलना चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल 0 है, लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, इसका मतलब लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर से ये फॉर्मूले में सेकंड कंडीशन ये कि अगर से ऐसी कंडीशन आई m1 into m2 is equal to -1। देखो हम कभी भी ये फॉर्मूला निकालने के बाद बाजू में हमेशा कंडीशन मेंशन करते हैं, ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि m1 into m2 is not equal to -1। ये इसलिए करते हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में अगर से कभी m1 m2 -1 हो गया तो ये 1 -1 कितना आ जाएगा, 0, और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसका हमेशा जो एंगल मिलेगा tan थीटा कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब हमेशा लाइन क्या मिलेंगे हमको, परपेंडिकुलर लाइन मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग मिलेंगे क्या, नहीं। तो जब भी इंटरसेक्टिंग का फार्मूला निकालते हैं अपन, उसके बाजू में ये कंडीशन मेंशन करते हैं कि m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब अपन जो लाइंस के बीच में ये जो लाइंस का ये जो फार्मूला है ये एक्चुअल क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में का फार्मूला है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट है और वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसी इसकी कंडीशन। मतलब कैसा, इसके हिसाब से ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब इनमें कुछ तो भी एंगल थीटा है, तो बाजू में कंडीशन क्या है, m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू -1। तो ये अगर से -1 हो गया तो ऑलवेज अपने को एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अपन एंगल बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री, मतलब ये दो लाइंस हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो जब भी हम एंगल फार्मूला निकालेंगे उसके बाद हम ये कंडीशन देंगे कि m1 into m2 इज नॉट इक्वल टू -1, ये कैसा है, -1 के इक्वल लेंगे, इसका मतलब ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, तो रिमार्क की तरफ जाएंगे अपन। तो रिमार्क क्या था अपन, if m1 into m2 is equal to -1 अगर से हो गया, अगर से m1 into m2 is equal to -1 अगर से अपन ले लिए, तो इसके हिसाब से ये फार्मूला तुमको कैसा मिलेगा, tan थीटा is equal to, इसमें रखने के बाद m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, तो 1 minus 1 कितना मिला, 0, और एनी नंबर डिवाइड बाय 0, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। और अगर से किसी को इनफाइनाइट की वैल्यू मालूम है तो तुमको मालूम है tan 90 की वैल्यू क्या रहती, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, थीटा थीटा गेट्स कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 90। तो ये दो कंडीशन, लाइन का नेचर आपको तो मालूम हो गया कि कभी एंगल अगर से 0 डिग्री आ गया तो इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं है, मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और अगर से कभी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब लाइंस क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग बट दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज। So these are the two remarks regarding the intersecting of two lines. So now we started here the exercise 5.2। आगे सबके सामने एकदम सिंपल है, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन से हम बता सकते हैं कि लाइन पैरेलल कब है और लाइन परपेंडिकुलर कब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तुम घर पे भी कर सकते हो इसको। तो 10 के बेस पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। पहले क्वेश्चन है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट और पासेस थ्रू द पॉइंट। पहला है a of 2, -1, first point is a of 2, -1, दूसरा पॉइंट है b of 4, 3। तो छोटे बच्चों का काम है ना, इसका स्लोप निकालो होगा। तो स्लोप को फार्मूला सबको मालूम है, लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ AB को, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या फार्मूला, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1।
तो बोलो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस 2, तो कितना मिला 3 प्लस 1 4, 4 by 2 is nothing but 2 is there. It is the slope of AB is there. Right? Is one minute, one call is there. First call is नंतर बघू आपण काय अडचण नाही. So it is the first slope and it is equal to okay. Again स्लोप के फॉर्मूले के लिए तुमको अगर से AB का स्लोप निकालने का है तो तुम कभी कभी AB का स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 नहीं x2 मतलब y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी निकाल सकते हैं. स्लोप जब भी क्या आएगा सेम आएगा. देखो यहाँ पे जैसे कि बताया यहाँ पे बस ये फॉर्मूले को वैसे अपन ने y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लेंगे तब भी स्लोप निकालेगा. स्लोप क्या आएगा सेम. देखो 2 माइनस 4 सॉरी y1 है ना -1 -3 राइट. y1 माइनस y2 y1 -1 -3 अपॉन 2 -4, तो कितना मिला -1 -3 -4 अपॉन 2 में से -4 गया -2 माइनस बिकम प्लस एंड इक्वल टू अगेन. सो व्हाटएवर बी द फार्मूला तुम्हारे को दोनों में से कोई भी फार्मूला याद है तो चलेगा. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2. इसका फार्मूला क्या आता है? इसमें मैंने क्या बताया y कोऑर्डिनेट मतलब डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्सिसा. बताया ना मैंने इससे पहले. ऑर्डिनेट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट y कोऑर्डिनेट और एक्सिसा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट. इज दैट